खुद गुंडा है, गुंडा राज क्या खत्म करेगा। कि यादव जी हमेशा अखिलेश जी के पक्ष में रहते हैं, क्या इसका भी प्रभाव आप पे पड़ रहा है या फिर आप काम देख कर विकास देख कर गए हैं? बेरोजगारी ते लड़का लोग घूम के भीख मांगता लोग, भीख नहीं मिलत। हाँ, भीख नहीं मिल रहा है, कोई भीख नहीं देने वाला है। 5 किलो राशन दे रहे सब, बेटा बेटी हमारे पढ़ ली लिख ली, पढ़ाई कितना महंगा कर दिया, पढ़ाई कितना महंगा भर ली, सारा देश बेच देगा, कहेंगे नहीं। जो पहले शौच के लिए 10 रुपया का बाटल खरीद करके अब मैं शौच गया हूँ। अच्छा, अब यही देखिए खुले में, अभी हाँ खुले में गए, खुले में ऐसा तो नहीं कि आप यादव जी हैं और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? इसको तो आप 0 पर ले जाइए कि यादव से, यादव के बाद कोई मतलब नहीं। नहीं। हाँ, इलेक्शन विभाग को मिला लेते हैं, ये गुंडा राज में नहीं आता है। तो मोदी या जोगी गुंडा खुदे बा, लोग दूसरे के गुंडा का कही लोग। अच्छा, मथुरा मंदिर जो है, कृष्ण मंदिर जो है, उस पर आप लोगों की क्या रवैया है, क्या बनना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकेत एडीटी और इस समय मात्र 2 साल बचे हैं यूपी चुनाव में और पिछले 8 साल से योगी जी सीएम हैं। क्या व्यवस्था देवरिया के लोगों को दिए हैं, क्या व्यवस्था देवरिया में है और क्या देवरिया के लोग की मांग है, किस तरह से इनका 8 साल देखा जा रहा है और उससे पहले अखिलेश भैया का था तो उनका क्या रवैया था, कि अब आने वाले चुनाव में इनकी क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पे ये वोट देंगे, किसको बनाएंगे फिर से मुख्यमंत्री। तो क्या नाम? हमारा नाम राम बदन यादव। अच्छा, घर देवरिया पड़ी, लोहरा गांव, देवरिया पड़ेगा। ये बताइए कि पिछले 8 साल योगी जी का कैसा रहा? जोगी जी का ठीक बा, कोनो बात नहीं है, कोनो बात नहीं। हाँ, लेकिन उनमें बात ये तने बा कि अखिलेश 1 साल रहल तो विदेश गई 5 साल रहल, आ वजह से औते ऐसा बढ़िया सिस्टम लगौल कि हमरे दुआरे पर हम झगड़ा करब तुरंत पुलिस आ जाए। अच्छा, पुलिस आके आ सबके वही दिन 100 नंबर वाला ओहि दिन झगड़ा नहीं हुई। बिहान भैले गांव गड़ा पर पंचायत हुई, पुलिस वाला आके कंट्रोल करी, वो काम बढ़िया कैल। दूसरा काम कैल कि हमार मेहरारू बीमार बा, बच्चा होके के बाद तुरंत गाड़ी आ जाई, फोन करब तो लेके अस्पताल में चल जाई, हाँ वो दवा हो जाई। तीसरा काम बाटे कि जो सरकारी बजट बाटे है पानी वाला, वो आके फ्री कर दिल। हमन की खेते में पानी चलेला, ओकर पैसा नहीं लागेला। आ ये बेरी जो है तंजा कि आ जाइए तो पूरा लाइन फ्री कर दी है कि हमन के जो ट्यूबवेल से है लगा बोरिंग पानी चलाओ तंजा, ओकर पैसा नहीं लागे, खाली जो हमन के ज्यादा घरे नुकसान कर जाई वही के पैसा लागे। यही खातिर बुलाओ तंजा कुआं तो हमारे देश सुधर जाए। अच्छा, मतलब आप सुन सकते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार थी तो क्या क्या उन्होंने दिया वो जनता बता रही है। अच्छा, एक चीज़ बताए, जैसे मैंने लगाया जाता है आरोप भी कि यादव जी हमेशा अखिलेश जी के पक्ष में रहते हैं, क्या इसका भी प्रभाव आप पे पड़ रहा है या फिर आप काम देख कर विकास देख कर गए? काम देख के विकास होता है, मतलब ये नहीं है कि यादव के नाते पक्षपात कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, विकास देख कर। आइए यहाँ हाँ, तो ये चीजें आप देखते हैं, ये चीज। अच्छा, एक चीज बताए, गांव में विकास क्या हुआ है 8 साल में, योगी जी क्या किए हैं, इस पर थोड़ा बताइए। 8 साल में जोगी जी गांव में कुछ नहीं कैले। अच्छा, गांव में जोगी जी कुछ नहीं कैले। कैले उतने बनो कि उनको सरकार बा, बिजली बिल बढ़ा दिले बना और कुल बढ़ा दिले बना, जितना उनको लंबे लंबे अधिकारी बना सब रुपया लेके 5 को सड़क बिगवा के आधा ले लेता सब, आधा देता सब। लेखपाल बा तो खाली रुपया मांगता, हर विभाग खाली रुपया, काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है, कुछ भी काम नहीं, कुछ नहीं काम है, कुछ काम नहीं है। और एक चीज बताइए, जिसे यहाँ भी और लोग हैं, एक चीज बताइए, क्या इस समय आपके गांव में हो रहा है कुछ, आपके जिले में क्या हो रहा है, क्या किस तरह का मुद्दा आप देख रहे हैं? जिला में क्या, अपने गांव का बात कोई बताएगा? हाँ, तो बताइए, गांव में ही क्या? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, योगी जी की तरफ से कुछ काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार तो आप चेंज करेंगे, इस बार हाँ, इसे बार किसको बनाना है? जे आए बनाओ मुलायम अखिलेश भैया। बेरोजगारी जनता में कैसी है और महंगाई क्या है? बेरोजगारी ते लड़का लोग घूम के भीख मांगता लोग, भीख नहीं मिलत, भीख मांगत है। हाँ, भीख नहीं मिल रहा है, कोई भीख नहीं देने वाला है। पढ़ लिख कर रोड पर घूमता लोग। तो वो तो कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो देने 3 किलो मिले, 5 किलो अनाज 1 महीने आदमी खा ले। 3 किलो का है आपको मिल रहा है?
3 किलो राशन वाला नहीं देता है। अच्छा, राशन वाला भी मार रहा है। और और वो तो कहते हैं लाइन ऑर्डर इस तरह से हम कर दिए हैं। हाँ, 5 किलो राशन दे रहे सब बेटा बेटी हमारे पढ़ ली लिख ली, पढ़ाई कितना हाँ, महंगा कर दिया, पढ़ाई पेट कितना महंगा भर कर दिया। ली। हाँ, ये बताइए, आप ही बताइए, ये पढ़ाई शर्ट कितना 5 किलो, महंगा है? रुका जी, 5 किलो अनाज पे शर्ट पहन सकते हैं? ये मोबाइल चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। मोबाइल का पैसा रोज बढ़ा। हम गुंडा राज खत्म कर दिए हैं, सपा में गुंडा अरे वो राज। तो खुदा गुंडा है, गुंडा राज क्या खत्म करेगा? अच्छा, और देश के सीएम को ऐसा मत कहिए। क्या कहें, सारा देश बेच देगा, आप कहेंगे नहीं? जो पहले का बना था वो सारा बेच दिया। क्या आपको क्या लगता है कि क्या बेच दिया, बिजली बेच दिया, क्या बाकी है? कौन सरकारी स्कूल बंद हो गया? जो जिले की बात नहीं कर रहे हैं, तो स्कूल बंद हो गया। हम देवरिया जिले की बात कर रहे हैं। जी 6 महीना पहले 6 महीना पहले बेलडांड से कपरवार तक रोड बनी है। अच्छा, 6 महीना अभी पूरा नहीं हुआ है और रोड हमारी टूट गई। पहले पैसा बच जाता। बनी हुई रोड जो विधायक हमारे यहाँ हैं, सल्ला मलिक की कौन है, वही बनवाए हैं, उन्हीं के देख रेख में बनी है। आप जाकर किसी से पता कर लीजिए, 6 महीना पूरा नहीं हुआ, रोड टूट कर खत्म। हो गया। 6 महीने में रोड बन भी रहा है और 6 महीने में टूट जा रहा है। बेलडांड मार्ग भी दे दीजिए, बेलडांड से कपरवार तक। चेक करिए, आज चेक कर लीजिए। एक बात और सुनिए, हाँ। मान लीजिए जिंदगी भर हम आपकी मोटरी ढोवे, आज जब वृद्ध हो, रिटायर हो जाए तो भीख मांगे। जब पेंशन नहीं मिलेगा, इस जमाने में किसका बाल बच्चा जो है बुढ़ापा को समझता है? कोई नहीं समझता है। जब पेंशन ही समझती थी, जी वो अभी खत्म किए। अच्छा, तो क्या जिंदगी भर आपकी मजदूरी हम करेंगे, आप बुढ़ापा में भीख मांगेंगे? तो क्या अखिलेश भैया आएंगे तो पेंशन शुरू करेंगे? आप लोग ये मुद्दा उठाए हैं अखिलेश भैया के? बिल्कुल उठाए हैं और उठाते रहेंगे। अच्छा, हाँ। मतलब आने के बाद आप लोगों को पेंशन वाला जो मुद्दा है वो बंद अखिलेश नहीं होगा। बंद नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, क्या देख रहे हैं, जैसे योगी जी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हम बहुत सही कर दिए हैं, अब उस तरह से घूस नहीं मांगा जाता, ये तो भाजपा ये तो बिल्कुल गलत है। गलत है। और खचोली में उसका झूठा बोरा में नहीं कसा जा सकता। अच्छा, और क्या? फैक्ट्री वालों के पास है, झूठ का फैक्ट्री है। झूठ का फैक्ट्री है। हाँ। अच्छा, जैसे महंगाई कैसा देख रहे हैं यूपी में? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम लोग खेती करते हैं, एक तो अथी जंगली जानवर बहुत ज्यादा हैं और बछड़ा भी अथी बहुत ज्यादा हैं, तो खेती हम लोग का अथी हो नहीं पा रहा है, बहुत नुकसान हो जा रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है। मतलब एक तरह से जानवरों पे भी काबू नहीं कर पाए हैं। नहीं, क्या बात है, हाँ, आप भैया जानते हैं ना कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है। जी, किसानों को आपके देखने में क्या सुविधा मिलती है? हाँ, हाँ, खाद में भी 5 किलो यूरिया की कमी कर दी गई। अच्छा, जो भी रुको ताकते हैं, जो भी बीज और खाद होता है, किसान उसके लिए बन बन की ठोकरे खाता है, घूमता है और उसको समय से न यूरिया मिलता है, न बीज मिलता है, न कोई ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम 2000 4000 बेचते रहते हैं। खाने के लिए तो कहते हैं कि 1 लाख रुपया हम हर किसान को, महिला को देंगे, फलानों को देंगे, जितना काला धन लेकर सबको 15 लाख रुपया देंगे। 15 पैसा भी उस नाम पर दिए हैं। 15 पैसा भी तो खाता से काट लिए। खाता से काट लिए। कहाँ से खाता? आपको ऐसा भी देखने को मिला था? अरे बहुत मिलता है, बहुत लोगों का पैसा जमा करवा दिए और उसके बाद उसको लूट लिए, खत्म हो गया। किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। आप जैसे ये सीधा कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा वो हिंदू और पीडीए पे होगा। पीडीए का क्या मतलब है? आप लोग पीडीए का क्या मतलब समझते हैं? पीडीए का मतलब तो हम नहीं बता पा रहे। पीडीए का मतलब, चलिए एक चीज है, ये बताइए कि बाकी आप कई स्थानों पे गए हैं, कई जगह से घूम के आ रहे हैं, क्या व्यवस्था देख रहे हैं? जीरो। यूपी में जीरो। हाँ, अच्छा, ठिकाने नहीं है। जीरो। आप देखिए यहीं हम लोग खड़े हैं। हाँ, शौच के लिए 10 रुपया का बाटल खरीद करके और मैं शौच गया हूँ। अच्छा, अब यही देखिए खुले में? अभी हाँ, खुले में गए। खुले में अब देखिए, मैं छुपते छुपते उस पेड़ के पास गया। अच्छा, वहाँ भी छुप नहीं पाया, वहाँ भी छुप लेकिन नहीं मजबूरी थी। हाँ। हमको बैठना पड़ा उससे, हाँ। माँ बहनों के सामने बैठना पड़ा। आप एक स्थान पे आए हैं और डिब्बा लेकर आपको बाहर जाना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था आपको देखने को नहीं आप मिला? ताकि कहीं है? कहीं नहीं। कहीं नहीं। हाँ, ये अच्छा एक चीज बताएं,
एक चीज बताइए, जैसे बिहार में भी चुनाव है, सटा ही है पास है में, क्या देख रहे हैं बिहार में, किसको देखना चाहते हैं बिहार में? तो क्या ना तेजस्वी ना, तेजस्वी। हाँ, तेजस्वी को कोई पछाड़ नहीं पाएगा, कोई नहीं पछाड़ पाएगा। नहीं पाएगा। अच्छा, हाँ। ऐसा तो नहीं कि आप यादव जी हैं और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। इसको तो आप जीरो पर ले जाइए कि यादव से, यादव के बाद कोई मतलब नहीं। नहीं। हाँ। देखिए 17 महीना रहे ना तेजस्वी, हाँ। आप जानिए कि मैंने लाखों में लोगों को नौकरी दिया। जी ये बात गलत है कि सही है? जी जी। इतना नौकरी किसी ने कोई दिया है? मुख्य प्रधानमंत्री नहीं दिए होंगे, वो तो वारंट निकालते हैं, पेपर करवाते हैं, साल भर के बाद उसका माने परीक्षा लेते हैं, आप पेपर लीक करवा देते हैं। पेपर लीक करवा देते हैं। बच्चे भीख मांग रहे हैं। ये बताइए, बच्चे वारंट भरते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता है? लगता है कि नहीं? आप बताइए। नहीं, पैसा काहे नहीं लगता है, बिल्कुल पैसा लगता है। अच्छा एक चीज़ बताएं, जैसे अखिलेश जी आए हैं, कहते हैं कि ये गुंडा राज इनके शासन में हो जाता है, ये इनके शासन में गुंडा फूलते फलते हैं, इनके शासन में गुंडा माने वही चलाते हैं और हर एक ज़िले में एक माफिया हो जाते हैं। क्या आपको देखने को मिलता है कि इनके शासन में गुंडों पे काबू नहीं है अखिलेश भैया के? अरे हम आपको बता रहे हैं कि आप नहीं देख रहे हैं कि सारे अधिकारी को मिला लेते हैं, कोर्ट को मिला लेते हैं, इलेक्शन विभाग को मिला लेते हैं। ये गुंडा राज में नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आप बताइए। अरे वो तो गुंडा खुदे वालों। अच्छा, और क्या? वो तो मोदी या जोगी गुंडा खुदे वालों, दूसरे के गुंडा का कही लोग। अच्छा। अच्छा एक चीज़ बताएं, क्या इस बार मांग रखते हैं अगर अखिलेश भैया की सरकार आ रही है तो क्या व्यवस्था आप लोगों तक मिलना चाहिए? पहला काम हाँ। कि किसानों की समुचित व्यवस्था की जाए, बच्चों की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था किया जाए। जो भी बच्चे वहाँ नौकरी जो लागल बा 5 साल के 4 साल के भरपूर नौकरी होके के चाहिए, भरपूर नौकरी हो चाहिए। अखिलेश के देन बाकी भरपूर कराए। जिस देश में 2-2 साल की 3-3 साल की ट्रेनिंग होती है मिलिट्री जवानों की, आज जिस देश में 4 महीने की ना 4 साल की नौकरी है, ट्रेनिंग में कितने दिन की है? मतलब क्या करिए तो 4 महीने की ट्रेनिंग में तो 2 साल की ट्रेनिंग वाले का मुकाबला कर सकता है? जी तो वो देश गुलाम होगा कि नहीं होगा? क्या बताइए। अच्छा एक चीज़ बताएं, हम सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि जो डिम्पल भाभी वाला भी केस उठा है, एक मौलाना ने डिम्पल भाभी को जिस तरह से आप शब्द मैंने यूज किया है, आप उस पर क्या देख रहे हैं कि इस तरफ से अगर अखिलेश भैया उस पर कुछ नहीं बोलना है, आप उस पर क्या देख रहे हैं? आपने सुना है कि नहीं डिम्पल भाभी पे जो बोला गया? देखिए, अखिलेश महान आदमी है। हाँ, अखिलेश महान आदमी है। ऐसा नहीं है कि कोई उल जलूल ही बात शब्द बोलेगा तो उसको लुकारा ना देंगे, ऐसी बात नहीं है। आज जो जिस तरह का व्यवहार करेगा, जिस तरह का उसका आचरण होगा, उसका रिजल्ट उसके सामने आएगा। लेकिन भाजपा तो सीधे आरोप लगा रही है कि जो अपने घर की औरतों का इज्जत नहीं संभाल पा रहे हैं, वो देश की लड़कियों का, देश की औरतों का इज्जत क्या संभालेंगे? ये तो भाजपा कह रही है। वो तो मोदी खुद जानते हैं, खुद करते करवाते हैं, और क्या मोदी खुद जानते हैं। अखिलेश के बात ऐसा बाटे कि अखिलेश मोदी के या जोगी के कोनो शब्द गलत नहीं कहना। वही तो एक नेता महान है, राजा नेता है। ये दोनों आदमी के कभी गलत नहीं बोले हैं। ये लोग कुछ कही जाओ, वो गलत नहीं बोले न, ये लोग के गलत कहेलो अखिलेश, आने जनता के गलत कहेलो। अखिलेश सबसे हमरे पूरा भारत में सबसे होशियार अखिलेश से बाना। आउ जौन कार्य करिए तो बढ़िया कार्य करिए, कृषि की विकास में, रुपया की नौकरी की, इसमें सब जौन कार्य करिए तो जनता खातिर बढ़िया कार्य करिए। क्या आप लोग यादव हैं? एक सवाल जरूर पूछूंगा, उसके बाद हम अपना मतलब बंद कर रहे हैं। ये सवाल है कि मथुरा मंदिर जो है, कृष्ण मंदिर जो है, उस पर आप लोगों की क्या रवैया है? क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? क्या क्या मथुरा जो कृष्ण भगवान की मंदिर है, वो बनना चाहिए या आप लोग क्या चाहते हैं? मंदिर जो मंदिर तो बनना ही चाहिए, कृष्ण भगवान का मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। तो ये आवाज़ क्या अखिलेश भैया भी उठाएंगे? क्या मंदिर का दर्शन करने कभी जाएंगे मथुरा वृंदावन? काहे नहीं जाएंगे? काहे कि अभी तक तो नहीं गए हैं इतने सालों से, और नहीं गए हैं तो जब जाएंगे ना। जब मथुरा में भगवान राम जब यही कहूँ तो हरा दिल बना, तो काहे के जात जीत जाइए तो जाई है, उनको कौन दोष बा? हरौला ही तो काहे के जा।
जीता में तो चलिए। अच्छा, अगर जीतेंगे तो जाएंगे जरूर। हाँ एकदम जीतिए तो एकदम जाइए। चलिए, तो नमस्कार दोस्तों, ये थी जनता, और जनता ने सीधे तौर पर अपनी बात रखी है, खुलकर बात रखी है, और इससे आप संकेत लगा सकते हैं कि आने वाला 2027 में किसकी सरकार बन रही है।